क्या वो मेरा मजाक उड़ा रहा है? क्या वो वास्तव में हंस रहा है? यहाँ पर जब मनीषा उस कालिया की तरफ देखती है तो उसके साथ में वो सदमे के अंदर चली जाती है। उसकी आंखें फटे के फटे रह चुकी थी। ऐसा लगा जैसा कि यहाँ पर उसको अभी अभी 400 नहीं पूरे 1000 वोल्ट का झटका दे दिया हो। आखिरकार ये हो क्या रहा है? हे भगवान, मुझे उठा लो। ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये कालिया हंस कैसे रहा था। मनीषा उसको देखने साथ में बहुत ज्यादा हैरान परेशान लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी अभी उसको किसी ने जोरदार दे तमाचा मारा हो। और यही चलते हुए यहाँ पर जब मनीषा थोड़ी और ऊपर की तरफ मुंडी को लेकर जाती है तो उसके साथ में ही अब तो उसकी हालत खराब हो चुकी थी। वो देखती है कि जब उसने यहाँ पर विपिन को देखा तो उसके साथ में वो पाती है कि जो विपिन पहले यहाँ पर आराम से बैठा था ना, जैसे उसकी निगाहें उसके ऊपर पड़ती है कि अचानक से वो बंदा अपने आप को ऐसे महसूस कराने लगता है जैसे कि अभी किसी पल उसके मुंह के अंदर से कुछ चीखें बाहर निकलने लगती हो, आ ऊ ई ऐसी वाली चीखें। और इसी वजह से अब मनीषा अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। वो ये समझ नहीं पा रही थी कि क्या ये बंदा केवल मेरी तसल्ली के लिए यहाँ पर अपने आप को ऐसे कष्ट दे रहा है या फिर वास्तव में इसको यहाँ पर दर्द हो रहा है। मनीषा को यही बात अभी समझ में नहीं आ रही थी। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि ये वास्तव में भी नाटक कर रहा हो। यहाँ पर मनीषा उसको देखते हुए पूछने लगती है, लेकिन उसके साथ में वो अब अचानक से कुछ याद करती है। वो कहने लगती है, नहीं नहीं, अभी ये समय नहीं है, अभी ये समय नहीं है मैं उसके ऊपर ध्यान दूं। मुझे यहाँ पर सबसे पहले आगे की तरफ जाना होगा। उसके साथ में अब मनीषा जोर से चिल्लाते हुए कहती है, अरे तुम कहाँ पर आ रहे हो? ये तुम्हारी बस की नहीं है। तुम ज्यादा आगे आओगे तो तुम मारे जाओगे। तुम यहाँ से पीछे चले जाओ, आखिरकार तुम यहाँ तक नहीं आ पाओगे। यहाँ जो मनीषा थी वो उससे कहने लगती है, वो उससे कहती है, भूल जाओ कि तुम यहाँ पर मेरे पास में भटक भी सकते हो। हाँ, माना कि यहाँ पर मेरे पास में तुम पहले से आ चुके हो, लेकिन अब तुम और आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऐसा करते हुए जल्दी वो अपने घोड़े के ऊपर थोड़ा सा दबाती है और उसके साथ में अपने घोड़े को आगे तरफ लेके जाने लगती है। वो थोड़ी और दूर जाती है। वो 3 मीटर और आगे चली गई थी। जैसे यहाँ पर वो थोड़ी और दूर आगे जाती है तो उसके साथ में सभी लोग बातें करने लगते हैं। क्या मनीषा भी 3 मीटर और आगे गई थी? ये वास्तव में बहुत ज्यादा ही खतरनाक हो सकता है। आखिरकार क्या मनीषा को नहीं लगता कि अभी उसके साथ में कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मनीषा यहाँ पर करना क्या चाह रही है। और वास्तव में इसका जो यहाँ पर घोड़ा है यही बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन अब उसके साथ में वो कालिया को देखने लगते हैं और वो कालिया को देखकर भी थोड़े बहुत हैरान तो थे, लेकिन वो कहने लगते हैं, कालिया ने बहुत ज्यादा अच्छी कोशिश की है। आखिरकार कालिया इतनी कम एज के अंदर भी वहां पर जाने में कामयाब हो पाया है, लेकिन अब उसके आगे जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ जब सभी लोग ये बातें कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ मनीषा बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। उन सभी की बातें सुनकर यहाँ पर वो यही सोच रही थी, वाह क्या बात है, मेरा पहला दिन है अकेडमी के अंदर आना और उसके साथ में मैंने यहाँ पर आकर तहलका मचा दिया है। अब तो मैं यहाँ पर और ज्यादा फेमस हो जाऊंगी। फिर तो यहाँ पर जो नंदनी है वो यहाँ पर मेरा बिल्कुल सामना नहीं कर सकती है। मैं उन दोनों को यहाँ पर अच्छे से संभाल लूंगी। ऐसा सोचते हुए वो यहाँ पर विपिन से कहने लगती है, ठीक है विपिन, तुम यहाँ पर हार चुके हो, अभी तुम्हें वापस से पीछे चले जाना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब वो यहाँ पर उसको देखती है तो विपिन कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, ये मैं रम्या मैडम के लिए कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर बिल्कुल पैसों के लिए कुछ नहीं कर रहा, मैं रम्या मैडम के लिए यहाँ पर जीत के दिखाऊंगा। विपिन बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से अपने उसी नाटक को जारी रखता है और अपनी आवाज को दबाते हुए यहाँ पर वो मनीषा से कहने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर जो विपिन है वो बहुत बुरी तरह से थका हुआ हो। वहीं दूसरी तरफ विपिन की वो बातें सुनने के साथ में ही यहाँ पर रम्या का दिल पिघलने लगता है और वो मन ही मन में सोचने लगती है, ये क्या, मैं क्या सोच रही थी। मुझे लगा कि मैं विपिन को यहाँ पर अच्छा खासा सबक सिखाने वाली हूँ, लेकिन वो तो मेरे लिए लड़ रहा है। मैं ऐसा इतना ज्यादा बुरा कैसे कर सकती हूँ। और उसके बाद तुम कहती है, विपिन बस बहुत हुआ, तुम कालिया के साथ में वापस से पीछे आ जाओ, तुम्हें अभी आगे नहीं जाना चाहिए। आखिरकार तुम्हें आगे जाकर बहुत ज्यादा बुरी चोट ला सकती है। लेकिन वहीं रम्या की बात सुनने के साथ में जो विपिन था वो अपना बोला बाला सा थका हारा चेहरा उसको दिखाते हुए कहने लगता है, नहीं मैं विपिन आज यहाँ पर हमारी जो रम्या मैडम है उनको शर्मिंदा नहीं होने दे सकता हूँ। मैं आपके लिए इस चैलेंज को यहाँ पर जीत कर दिखाऊंगा, प्लीज मुझे रोकिए मत। यहाँ पर जो विपिन था अपने दांत पीसते हुए उससे कहने लगता है। लेकिन उन दोनों की ऐसी प्यारी चिट्टी चुपड़ी बातें सुनने के साथ में सभी लोग जितने भी थे उनकी आंखों के अंदर पानी आ जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे ही अभी अभी यहाँ पर जो विपिन है वो वहां पर अपनी म्यूजिक टेक्निक का यूज कर रहा हो और सुर का यूज करते हुए उन सभी को रुलाने लगा हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब वो लोग हंस रहे थे, रो रहे थे, तो वही राघव तो पूरी तरह से अब जल भुन गया था। वो यही सोच रहा था, ये मेरी आंखों के सामने क्या हो रहा है? क्या मेरी आंखें धोखा खा रही है
या फिर ये वास्तव में हो रहा है? क्या विपिन ने अभी अभी यहाँ पर रम्या मैडम को पटाने के बारे में सोचा है? ये नहीं हो सकता। वास्तव में अब यहाँ पर राघव के दिमाग के अंदर ये सवाल आ रहे थे, क्योंकि अब एक बार अगर विपिन भी उसके साइड में आ जाता है तो उसके साथ में राघव का तो पूरी तरह से महत्व खत्म हो जाएगा। वो यहाँ पर ये सोच रहा था, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और मुझे लगता है कि मुझे भी यहाँ पर विपिन के साथ में अच्छे से रहना होगा, क्योंकि अब इस जगह पर मैं वास्तव में उसको और कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुझे अपना व्यवहार उसके प्रति यहाँ पर चेंज करना होगा। वहीं दूसरी तरफ अब विपिन फिर से थोड़ा सा और आगे तरफ जाने लगता है। यहाँ पर कालिया के पैर डगमगा रहे थे। विपिन का भी चेहरा पूरी तरह से यहाँ पर पसीने से भीग चुका था, उसकी हालत खराब हो चुकी थी। वहीं वो थोड़ा और आगे बढ़ता है, लेकिन जब वो आगे बढ़ता है तो मनीषा जब उसको देखती है तो वो पूरी तरह से हैरान परेशान और अब ये सोच रही थी कि वो उसे क्या करना चाहिए। आखिरकार ये कैसे हो सकता है? उसने नहीं सोचा था कि ये सूखा सा बिल्कुल पतली हड्डियों वाला एक लड़का उसके साथ में ऐसे कॉम्पिटिव कर सकता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हो रहा है। उसके साथ में वो कहती है, ठीक है तुम भी आगे बढ़ो, हमें आगे जाना होगा, हम यहाँ पर हार नहीं सकते हैं। यहाँ मनीषा अपने घोड़े से कहने लगती है और वो उसको बार बार आगे खिसकाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसका घोड़ा था जो आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा था। वो यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी वो उसको एक लात दे और वहां से भाग जाए, और ऐसा ही होता है। थोड़ी देर बाद में जब यहाँ पर मनीषा उसको और ज्यादा कोशिश करती आगे बढ़ाने की, लेकिन उस वक्त तक जो उसका घोड़ा था वो पूरी तरह डर चुका था और वो कहता है, और उसके साथ में ही वो अपनी टांगों को ऊपर करते हुए मनीषा को धड़ाम से वहीं पर ही गिरा देता है, जिसकी बदौलत यहाँ पर मनीषा के बम पर एक जोरदार दम लगता है और वहां पर एक बड़ाड़ की आवाज आने लगती है। और उसके साथ में उसका घोड़ा पहले से ही वहां से बाहर चुका था। उसके साथ में अब मनीषा कहने लगती है, नहीं ये नहीं हो सकता, मुझे संभालना होगा। उसके साथ में वो कहती है, ठीक है ये मैच यहीं पर ही ड्रॉ होता है, विपिन तुम्हें यहीं पर ही रुकना होगा। वो इस जगह पर विपिन को भी रोकने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपिन था जो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता। वो कहने लगता है, नहीं मैं अभी यहाँ पर रम्या मैडम को जिताकर ही मानने वाला हूँ, मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ। इतना कहने के साथ में वो जल्दी और थोड़ा सा आगे जाने लगता है, और थोड़ा और आगे जाने के साथ में ही आखिरकार वो बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद में उस ब्लड पत्थर के पास में पहुंच जाता है। जैसे उसके पास पहुंचता है उसके साथ में सभी लोगों की यहाँ पर बातें शुरू हो जाती है। क्या उस लड़के ने अभी यहाँ पर ब्लड रॉक के पास में जाने की हिम्मत कर दी? अरे ये कैसे हो सकता है? और कालिया, वो कालिया को देखो, वो कालिया यहाँ पर अभी बिल्कुल शांत लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उन दोनों कुछ हुआ ही नहीं हो। सभी लोग हैरान थे, वो यहाँ पर ये सोच रहे थे कि आखिरकार यहाँ क्या हो रहा है, कालिया वहां पर कैसे पहुंच सकता है। वो तो अभी तक एक भी युद्ध के अंदर शामिल तक नहीं हुआ था, लेकिन वो पहले से ही वहां पर पहुंच चुका था। वहीं दूसरी तरफ मनीषा की भी दुनिया हिल चुकी थी। मनीषा को ऐसा लग रहा था धरती फट जाए और वो उसके अंदर समा जाए, क्योंकि इस जगह पर वो अपने सामने का नजारा देखकर पूरी तरह से हैरान दंग परेशान रह चुकी थी। उसको पता था कि इस शर्त को हारने के बाद में उसको क्या क्या करना होगा। ये कैसे हो सकता है? आखिरकार मुझे समझ नहीं आ रहा है। मनीषा यही सोचते हुए विपिन को देखने लगती है, जो अभी बहुत ज्यादा बेसहारा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसा कि यहाँ पर उसके मन के ऊपर तो तीरों तीर हो रहे हों। आखिरकार मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये बंदा आखिरकार ऐसे कैसे उसके पास में जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी का तो पूरी तरह से एक अलग ही हाल था। वो यहाँ पर उछलने लगती है, हुर्रे हे, और उसके साथ में ही जो उसकी घंटियां थी वो यहाँ पर बजने लगती है, और बड़े बड़े विचारों का कुछ और ही हाल था। वो विचार बहुत ज्यादा ही बड़े थे, तो इसी वजह से सॉरी वापस अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं, और इसी वजह से यहाँ पर सभी लोगों के विचार भी पूरी तरह चेंज हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ रम्या भी अपना शरीर लाती है, और वास्तव में वो सब कुछ देखने के साथ में ही वही बहुत ज्यादा खुश थी कि आखिरकार आज वो यहाँ पर जीत चुकी है। उसने मनीषा को एक अच्छी टक्कर दी है, और उसके साथ में वो अब विपिन को देखने लगती है, और वो देखती है कि विपिन बहुत ज्यादा थकारा लग रहा था। वो कहती है, विपिन वापस आ जाओ, हम यहाँ पर जीत चुके हैं, चलो वापस आओ यहाँ पर। वहां पर वो उससे कहने लगती है, तो उसके साथ में विपिन अपना शरीर लाता है, वो कहता है ठीक है, और वापस से वो पीछे की तरफ मुड़ने लगता है। लेकिन जैसे वो पीछे की तरफ मुड़ता ही है और वो कालिया को मुड़ाने लगता है कि अचानक से वहीं वो यहाँ पर जो कालिया था वो जल्द ही उस पत्थर को एक ही पल के अंदर गप कर जाता है, और उस पत्थर को वो वहीं पर ही निगल जाता है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर चाहे से कुछ भी हो जाए, कालिया चाहे से मर चुका हो, चाहे से यहाँ पर उसके अंदर अभी विपिन की एक आत्मा हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो उसकी आत्मा थी वो बहुत ज्यादा लालची थी। आखिरकार ठहरी तो यहाँ पर विपिन का ही एक टुकड़ा ना, तो इसी वजह से जब यहाँ पर विपिन ने उसको ऐसा कुछ किया तो उसके साथ में उसके पास में भी एक दिमाग आ चुका था। आखिरकार वो भी तो एक स्वार्थी था। इसी वजह से यहाँ पर जो कालिया था वो अपने आप को रह नहीं सका, क्योंकि ये जो ब्लड स्टोन था वो कोई नॉर्मल स्टोन नहीं था, इसके अंदर बहुत ज्यादा आत्मा ऊर्जा भरी हुई थी। अगर वो इसका यूज करता है तो उसके बाद में शायद वो और ज्यादा पावरफुल हो सकता था। तो कालिया ने ढक से उस चीज को यहाँ पर निगल लिया था, लेकिन जैसे ही कालिया ने वो सब कुछ किया उसके साथ में सभी लोग हैरान रह चुके थे। और वहीं दूसरी तरफ विपिन कहता है, अबे
कालिया तूने मेरे को फंसा दिया है, अब मैं यहाँ पर इस चीज को कैसे संभालूंगा, तुमने इसको क्यों खाया। नहीं नहीं चलो छोड़ो, यहाँ पर ये रम्या मैडम इसको संभाल लेगी। विपिन ऐसा कहने के साथ में ही अपने उस नाटक को जारी रखता है। वहीं दूसरी तरफ ये क्या, वो कालिया उस पत्थर को खा गया। हे भगवान ये कैसे हो सकता है, हम लोग तो उसके पास में जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर सभी लोगों का ध्यान बिल्कुल विपिन के ऊपर जाता है, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। जब कालिया उस स्टोन को खाता है तो उसके साथ में सभी लोग कहने लगते हैं ये क्या हो रहा है, विपिन को अभी भी यहाँ पर उस पत्थर से कुछ नुकसान हो रहा है, लेकिन ये कैसे हो सकता है। आखिरकार कालिया ने तो पहले से उस पत्थर को खा लिया है, तो उसका जो प्रभाव था वो पूरी तरह से कम हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक भी ऐसा कुछ हुआ क्यों नहीं। यहाँ पर सभी लोगों का ध्यान उसी तरफ जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो रम्या थी वो भी यही सोचकर हैरान थी कि ये विपिन को क्या हो गया। आखिरकार कालिया ने तो उस पत्थर को खा लिया है, तो उसके बाद में उसके ऊपर से उसका इफेक्ट तो चले जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक भी ये हुआ कैसे नहीं। और ये विपिन वास्तव में अभी भी ऐसा कुछ कैसे कर रहा था, क्या अभी भी यहाँ पर उस पत्थर का जो इम्पैक्ट था वो वहां पर हो रहा है। यहाँ पर रम्या यही सोच रही थी कि क्या आखिरकार वास्तव में उसके ऊपर कुछ प्रभाव पड़ा भी था या नहीं पड़ा था। उसके साथ में यहाँ पर ये जो एपिसोड था खत्म हो जाता है और पता चलेगा कि अब विपिन यहाँ पर और कौन से दंगे फसाद करने वाला है। चलिए गाइस जल्दी मिलते हैं, और इसके अलावा कमेंट कर देना, क्योंकि आपका एक हाय हेलो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा इफेक्ट देने वाला है अपने चैनल को, क्योंकि अब यहाँ पर जो बंदे हैं ना उनको पता चलना चाहिए कि वापस से नंबर 0 आ चुका है। और यार थोड़ा देर यहाँ पर मांगा वाले बंदे रुक जाओ, बस हम अगले वीक से वापस से मांगा यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसी वजह से थोड़ा सा वेट करो, फिर हम मांगा वापस से आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। और हाँ, हमारा सेकंड चैनल भी है जो यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन में वगैरह में, तो वहां पर जाकर आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पर भी हम मांगा जरूर अपलोड करेंगे। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।